मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित। इसमें अध्याय 13 नया स्टार्ट करेंगे आज। इसमें चतुर्भुज चतुर्भुज आप लोग नाम सुने हैं और पिछली कक्षा में पढ़े भी हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, जब आप लोग कभी देखे होंगे तो मुश्किल से आप लोग ऐसे ही कोई वस्तु देखे नहीं होंगे जो चतुर्भुज ना हो। आप जिस टेबल में बैठते हो चतुर्भुज रहती है, जिस खेल के मैदान में खेलते हो चतुर्भुज रहता है। मतलब आप लोग को पता नहीं है लेकिन आपका बहुत सारा काम चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज से ही होता है। जैसे कि आप लोग पतंग उड़ाते हो, उसमें भी 4 भुजाएं होती हैं और उसके अंदर 4 कोण भी होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग ये देखिए, अब तक के आपने त्रिभुज के बारे में सुना पढ़ा, ठीक है। लेकिन जब चतुर्भुज के बारे में बात आती है तो देखेंगे उसकी आकृति इस प्रकार होती है और इसको 2 त्रिभुजों में बांटा जा सकता है, ठीक। ये चतुर्भुज होती है। अब देखना, चतुर्भुज बनाने के लिए आवश्यक क्या चीज बातें हैं उसको देखेंगे। तो कोई भी अगर मैं मान के चलो 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का लकड़ी ले लिया और इससे मैं चतुर्भुज बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ऐसे फिर ऐसे ये 2 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का ले लूंगा, यहाँ से 8 सेंटीमीटर का ले लूंगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का ले लूंगा। चतुर्भुज बना क्या? नहीं बना। इसको किसी भी आकृति में मैं रखूंगा चतुर्भुज नहीं बनेगा। मतलब चतुर्भुज बनाने के लिए कोई भी 1 2 3 कोई भी 3 भुजा, तीनों का योग इस बड़ी भुजा ये चतुर्भुज बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये अभी नहीं बन रहा है। इसको अगर एंगल चेंज करोगे, जैसे कि 2 मीटर सेंटीमीटर ऐसे ऐसे, फिर इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 भुजाओं का एक आकृति तैयार हो गया। लेकिन चतुर्भुज ना बनाने के लिए क्या है, एक कोई इसमें सबसे बड़ी भुजा मान के चलो 12, इसमें एक भुजा 4 और फिर 3, 4 3 7 2 9, इसमें से कोई भी 3 भुजा 1 2 3, कोई भी 1 2 3 भुजा का योग, इन तीनों भुजाओं का योग एक बड़ी भुजा के बड़ी होनी चाहिए, इस बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तब क्या होगा, इसमें चतुर्भुज बनेगा। जैसे कि यहाँ देखोगे ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों भुजाओं का योग, ये चौथी भुजा जो है ना उससे बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर यहाँ चतुर्भुज का निर्माण हो सकता है, वरना यहाँ चतुर्भुज बनाना आपको मुश्किल जाएगा। इसलिए इसका और ये ध्यान रखना, चतुर्भुज जो होता है इसमें 4 भुजाएं निश्चित ही होंगे, इनमें चारों में भुजा में 4 कोने पाए जाएंगे जिसमें 4 कोण होंगे, ठीक है। ये खत्म। इसके आगे देखते हैं, एक परिभाषा देख लेंगे। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग के, देखना, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग में 1 2 3 4 कोण बनते हैं, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक। अब देखेंगे इसके आगे, चतुर्भुज के घेरे के अंदर का भाग चतुर्भुज का अंतः भाग कहलाता है। तल का चतुर्भुज के घेरे के अंदर का भाग चतुर्भुज का अंतः भाग कहलाता है। तल का वह भाग जो चतुर्भुज के बाहर रहता है चतुर्भुज का बाह्य भाग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें से एक दो प्रश्न और रहते हैं। इसमें एक परिभाषा और है, संलग्न भुजा एवं सम्मुख भुजाएं। चतुर्भुज की भुजा जो किसी एक बिंदु शीर्ष
पर एक दूसरे से मिलती हैं, काटती है, संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। यहाँ पर संलग्न भुजाएं कौन कौन सी होगी? ये और ये संलग्न भुजा होंगी, क्योंकि एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं। कौन ये कोण है, ये इस कोण पर ये और ये दोनों भुजा मिल रही है तो ये संलग्न हो गई। लेकिन इस भुजा की सम्मुख भुजा, ये आमने सामने की भुजा क्या होती है? सम्मुख भुजा होती है, और लगा हुआ भुजा क्या होता है? संलग्न भुजा होती है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे संलग्न कोण एवं सम्मुख कोण। चतुर्भुज की ऐसे दो कोण जो संलग्न न हो सम्मुख कोण कहलाती है। जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इसमें देखना संलग्न भुजा कह रहा है, लेकिन ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे? संलग्न कोण कहलाएंगे। या ये और ये संलग्न कोण कहलाएंगे, लेकिन ये और ये सम्मुख कोण कहलाएंगे, और ये भी सम्मुख कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे इसमें से एक प्रश्न ऐसा भी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। उदाहरण पहला देखते हैं आप। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस सूत्र को आप याद रखना, और इसमें देखेंगे चतुर्भुज ABCD में तीन कोण की माप आपस में बराबर है। यदि चौथे कोण की माप 60 अंश है तो तीन कोण की माप ज्ञात करिए। प्रश्न, ठीक है, चतुर्भुज ABCD में तीन कोण की माप बराबर है। ठीक है, और चौथे कोण का मान क्या है? तथा चौथे कोण का मान क्या है? 60 अंश है। तो चतुर्भुज का तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। देखना, चूंकि आपको पता है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, कोई भी चतुर्भुज के तीन कोण का माप बराबर है, तथा कोण D बराबर 60 अंश दिया है। ठीक है, आपको चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। अब क्या करोगे? चूंकि चतुर्भुज में आप जानते हैं कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर मान के चलो x माना। कोण A बराबर x धन x धन x धन 60 धन 360। अब देखना x x x है 3x धन 60 अंश धन 360। अब देखना 3x बराबर 360 माइनस 60, x ये 3x बराबर 360 माइनस 60 बराबर 300, 3 एकम 3, x बराबर 100। अतः कोण A और कोण B और कोण C का मान कितना आया है? 100। अतः कोण A बराबर 100 अंश, कोण B बराबर 100 अंश, कोण C बराबर 100 अंश, और कोण D तो आपको पता ही था 60 अंश। ऐसे आपके उदाहरण पहला समाप्त होता है। इसमें अगर कोई भी चतुर्भुज की तीन भुजाएं बराबर है और उसमें एक कोण दिया है तो उसमें आप बाकी के कोण आप निकाल सकते हैं।